रियल वर्ल्ड सक्स डजंट इट। वन ऑफ द मेन रीजन कि लोग फिक्शनल स्टोरीज देखते और पढ़ते हैं वो इसलिए क्योंकि ये उन्हें डेली रूटीन से एक एस्केप प्रोवाइड करती हैं। सभी कुछ देर के लिए सही अपने असाइनमेंट्स, अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अपने करियर की टेंशन, इन सब को छोड़ के एक दूसरे वर्ल्ड, उनके कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी में इमर्स हो जाते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी फिक्शनल स्टोरी में उसकी प्रेमिस, कैरेक्टर्स और उसकी थीम्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन उसका वर्ल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि भले ही बैकग्राउंड में होता है लेकिन उसके जो फोरफ्रंट वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको इफेक्ट जरूर करता है और फैंटेसी फिक्शन टाइप स्टोरीज को एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस बनाता है उनकी ऑडियंस के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एनिमे वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे। तो स्टार्ट करते हुए हम पहले समझते हैं कि आखिर वर्ल्ड बिल्डिंग होता क्या है। वर्ल्ड बिल्डिंग का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा फिक्शनल वर्ल्ड या फिर एक फिक्शनल यूनिवर्स क्रिएट करना विद इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड लॉजिक्स। अभी वर्ल्ड बिल्डिंग सुनने में जितनी ईजी लगती है उतनी एक्चुअली है नहीं। अभी हमें ऐसा नहीं करना कि हमने एक मिडिल एज वर्जन ऑफ अर्थ उठा लिया, उसमें हमने डीमंस, ड्रैगन्स, एल्व्स, नाइट्स सब कुछ ऐड कर दिया और लो बन गया हमारा जेनेरिक इसेकाई वर्ल्ड। क्रिएटिंग अ वर्ल्ड टेक्स टाइम एंड एफर्ट। आज हम वर्ल्ड बिल्डिंग के पॉपुलर एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर वर्ल्ड बिल्डिंग एक्चुअल में होती कैसे है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड के एस्थेटिक्स के बारे, जो कि किसी भी वर्ल्ड की विजुअल आइडेंटिटी होते हैं। ये उस वर्ल्ड की टोन को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अटैक ऑन टाइटन और बर्जर्क में आप ओपनिंग सीन से बता सकते हो कि ये कोई हैप्पी सीरीज नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स के अराउंड जो वर्ल्ड है वो ही इस तरीके से सेटअप है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 में ह्यूमैनिटी जो है वो वॉल्स के अंदर रह रही है ताकि वो जाइंट ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिन्हें कि टाइटन्स कहा जाता है उनसे बच सके। किसी भी वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स को देखकर पता लगना चाहिए कि आखिर वहां पर रहना लगता कैसा होगा। अभी ये एलिमेंट जो है ये अपनी ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। मेड इन अबिस में हमें एक ऐसा वर्ल्ड देखने को मिलता है जो कि विजुअली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सभी चीजें इसकी यूनिक स्ट्रक्चर और सीनरी से लेकर इसकी वाइल्ड लाइफ तक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये सब एक मिसलीडिंग ट्रैप है क्योंकि इसकी हिप्नोटिक ब्यूटी एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है इसकी अंडरलाइंग डार्कनेस के लिए। ये चीज एक तरह की शॉक वैल्यू तो ऐड करती है ऑडियंस के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये इसकी थीम को बहुत ही अच्छे से सिंबलाइज करती है। हाँ, आप कितने भी मेजेस्टिक स्ट्रक्चर्स और आउट ऑफ द वर्ल्ड लोकेशंस को ऐड कर सकते हो अपने वर्ल्ड में, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर ये आपकी स्टोरी या आपकी थीम्स को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं डिटेल्स एंड लॉजिक की। आपको अपना वर्ल्ड सिर्फ ऊपर ऊपर से डिजाइन नहीं करना, बल्कि आपको उसकी डिटेल्स और उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम वन पीस की बात करते हैं। यहाँ पर हर आइलैंड दूसरे से डिफरेंट होता है। आप एक ऐसे आइलैंड पर हो जो कि फाउंटेन की तरह है और पूरा आइलैंड वाटर स्ट्रीम से कनेक्टेड है, तो आखिर यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्स और बड़ी शिप्स तो काम करेंगी नहीं, इधर के अपने स्पेशली डिजाइन व्हीकल्स होंगे। और ये आप हर बार वन पीस में होता देखते हो, जहाँ पे आइलैंड के साथ साथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लोगों का बदलता रहता है। या फिर अगर हमें और भी छोटे डिटेल्स की बात करनी हो तो हम मेड इन अबिस की बात करते हैं। यहाँ पर सब लोग एक जायंट क्रेटर के अराउंड रहते हैं। इस क्रेटर को एबिस कहा जाता है और यहाँ पर लोग प्रोफेशनली एबिस में जाकर रेलिक्स को ढूंढते हैं। तो मतलब कि क्लाइंबिंग और रैपलिंग दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस वर्ल्ड के। तो आखिर बचपन से सबको हाइट्स और क्लाइंबिंग की आदत कैसे डाली जाती है। यू सी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके स्कूल के जो बेंचेस हैं वो भी वर्टिकल लगे हुए हैं ताकि स्टार्टिंग से बच्चे इन चीज़ों की आदत डाल लें। ये चीज़ें ये शोज आपको डायरेक्टली बताते नहीं हैं, बल्कि आपको खुद नोटिस करनी पड़ती हैं। और भले ही सुनने में ये चीज़ें बहुत ही छोटी लगे, लेकिन ये आपकी वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा बिलीवेबल बनाती हैं। इसके बाद बात करते हैं किसी भी एनिमे वर्ल्ड के कल्चर की। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फिक्शनल वर्ल्ड का। यही डिसाइड करता है कि आपने जो वर्ल्ड बनाया है आखिर वो काम कैसे करता है। जैसे कि आपके वर्ल्ड का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वहाँ पर लोग किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं, क्या वहाँ पर कोई सोशल इवल्स प्रेजेंट हैं, वहाँ किस तरह का खाना बनाया और खाया जाता है, या फिर अगर वहाँ के लोगों के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है तो वो उनकी डेली लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती हैं। ये चीजें चाहे सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग न लगती हो, लेकिन इन सब के बिना कोई भी सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल बीस्टार्स हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाता है जहाँ पे एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स रहते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रियल वर्ल्ड एनिमल्स की तरह ही होते हैं। तो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर अगर आप वन पीस की बात करें तो उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ रॉयल फैमिलीज के अराउंड बेस्ड है जिन्हें के सेलेस्टियल ड्रैगन्स कहा जाता है और सब कुछ एक तरह से उनके सप्रेशन के अंडर है। वहाँ के लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो एक सेफ और जस्टिस से भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं और आइलैंड से टैक्स लिए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। वेयर एज मरीन्स एग्जिस्ट ओनली टू सप्रेस द पायरेट्स, जो कि एक्चुअल में फ्रीडम को सिंबलाइज करते हैं इस वर्ल्ड में। अभी अगर मैं और भी शोज की एग्जांपल लूँ तो हमारे पास स्पाइस एंड वुल्फ एक ऐसा शो है जिसने अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइन किया। टोगाशी ने तो हंटर हंटर के लिए एक पूरा न्यू राइटिंग सिस्टम बना दिया। या फिर आपके वर्ल्ड का जो पावर सिस्टम है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर
सकता है इस चीज में। फॉर एग्जाम्पल फुलमेटल अल्केमिस्ट ने अल्केमी के अराउंड ही अपना पॉलिटिकल सिस्टम डिजाइन कर रखा है, या फिर कैसे नो गेम नो लाइफ का जो पूरा वर्ल्ड है वो गेम्स पे ऑपरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आपके वर्ल्ड की हिस्ट्री और लोर। आज के टाइम में हमारा वर्ल्ड जैसा भी है उसका बहुत ही बड़ा रीजन है हमारे पास्ट में जो कि इवेंट्स हुए हैं। अभी चाहे वो रिलीजियस मूवमेंट्स हो या फिर वॉर्स, पास्ट में हुई चीजें आपके फ्यूचर इवेंट्स को हमेशा इम्पैक्ट करती हैं। एक अच्छा राइटर अपने वर्ल्ड की हिस्ट्री को हमेशा अपनी स्टोरी में अच्छे से यूज कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल नारुतो के वर्ल्ड में पास्ट में मल्टीपल वॉर्स हो चुकी हैं और उसकी वजह से वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो कि एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ बैलेंस पर रहता है। किसी भी विलेज का एक गलत एक्शन एक नई वॉर को क्रिएट कर सकता है। इसी के चलते हर विलेज अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है और इसका इम्पैक्ट हमें गारा जैसे कैरेक्टर्स पर दिखता है, जिससे कि इस सब के चलते जिनचुरी बनाया गया। या फिर कैसे उचिहा क्लैन ने पास में सप्रेशन झेलने की वजह से एक रिबेलियन प्लान किया और इटाची को एक सिविल वॉर को रोकने के लिए पूरे के पूरे क्लैन को स्लॉटर करना पड़ा। नारुतो में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि उसके वर्ल्ड की हिस्ट्री से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। और भी बहुत ही सारी बढ़िया सीरीज हैं जो कि अपने वर्ल्ड की हिस्ट्री की हेल्प से अपनी स्टोरी और अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करती हैं। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है मैजिक एंड मिस्ट्रीज। अभी अगर यहाँ पे मेरा मैजिक से क्या मतलब है, अभी मैंने वर्ल्ड को कितना भी रियलिस्टिक बनाने और डिटेल्स देने के बारे में बात क्यों ना की हो, लेकिन आप खुद ही सोचिए अगर हर चीज क्यों हो रही है इसके पीछे का रीजन बता दिया जाए तो सब चीजें बहुत ही बोरिंग नहीं हो जाएंगी। देयर नीड्स टू बी समथिंग मेकिंग दैट वर्ल्ड अ फैंटेसी। आप चाहो तो इसमें गिबली फिल्म्स तक की एग्जांपल ले सकते हो। उनमें एक अलग ही लेवल की फैंटेस्टिकल चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वो आपको कभी भी एक्सप्लेन नहीं की जाती। ये पूरी तरह से ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पे होता है कि आखिर कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है। जहाँ रियलिज्म आपकी ऑडियंस को इमर्स करता है, वहीं जो आपके वर्ल्ड का मैजिक और उसकी मिस्ट्रीज हैं वो आपके ऑडियंस को एक तरह से सेंस ऑफ अननोन और एडवेंचर प्रोवाइड करती हैं। ये दोनों ही चीजें आपके ऑडियंस को और भी ज्यादा क्यूरियस करती हैं आपके वर्ल्ड में। मेरे कहने का मतलब है कि इनकी हेल्प से ऑडियंस और भी ज्यादा अच्छे से जानना चाहती होती है आपके वर्ल्ड को। इवन एओटी जो कि मेरे हिसाब से अपने वर्ल्ड को सबसे ज्यादा रियल लाइफ लॉजिक्स देने की कोशिश करता है, उसने भी पाथ्स की हेल्प से एक अनएक्सप्लेन मैजिक दे रखा है अपने वर्ल्ड को। इसके बाद हम फाइनली आते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। अभी बहुत ही सारे एनिमे एनालाइज करने के बाद मुझे एक्चुअली 2 मिस्टेक्स मिली हैं जो कोई भी सीरीज अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग में कर सकती है। सबसे पहला है अपने वर्ल्ड को कॉम्प्रिहेंसिव ना रखना। अभी ऐसा सोचिए आपने अपने वर्ल्ड को बहुत ही बढ़िया बना लिया विद सम ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग, लेकिन अगर कोई आपके वर्ल्ड को समझ ही ना पाया तो क्या फ़ायदा इस सब का। मैं यहाँ स्पेशली बात कर रहा हूँ फेट सीरीज और उसका जो यूनिवर्स है जिसे कि नासुवर्स कहा जाता है। अभी मैंने पास्ट में फेट की कितनी भी तारीफ क्यों ना की हो, लेकिन मुझे भी ये मानना पड़ेगा कि फेट का जो वर्ल्ड है वो सही में बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी जिन्होंने फेट के एनीमे देखे भी हैं उनमें से भी मैक्सिमम लोगों को सिंगुलैरिटी, ओरिजिन, लॉस्ट बेल्ट, अल्टा फॉर्म, अंगरमाइन्यू और ग्रैंड सर्वेंट्स ये चीज़ें सब क्या है और क्यों है इनका नहीं पता होगा। और ये तो मैंने बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं इस मैसिव मल्टीवर्स में से। फेट ने अपने वर्ल्ड में इतने सारे एलिमेंट्स भर रखे हैं कि ये किसी को भी कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि ये एक मल्टीवर्स है तो इसमें बहुत ही सारे ऐसे यूनिवर्स और टाइमलाइंस हैं जिनकी हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे हिसाब से फेट ज़ीरो और स्टे नाइट ने अच्छी की वो ये कि इन्होंने आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई जो कि आपको एब्सोल्युटली ज़रूरी थी जानने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ चीज़ों से कंफ्यूज हो तो आई थिंक आपको खुद ही थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरी बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि मैंने कई सीरीज़ को करते देखा है वो ये कि पहले की गई वर्ल्ड बिल्डिंग को बाद में डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होगी नारुतो। जैसे कि शुरुआत में नारुतो को एक निंजास के वर्ल्ड की तरह सेटअप किया गया था। वो लोग जो कि स्टेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं और फाइट्स में स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक भी गलती जीतने और हारने के बीच का डिफरेंस हो सकती है। लेकिन जब शिपुडेन आया तो हमने क्या देखा। तो होपफुली आप इस कंपाइलेशन से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था मेरा वर्ल्ड बिल्डिंग का ब्रेकडाउन। अभी पूरे के पूरे वर्ल्ड को बिल्ड करना कोई इजी चीज नहीं है, तभी आजकल बहुत ही सारे मांगाकास अपनी स्टोरी को रियल वर्ल्ड या फिर हल्के मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रियल वर्ल्ड में सेटअप करते हैं और स्टोरी को ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन बनाते हैं रेदर देन वर्ल्ड ड्रिवन। लेकिन सीरीज लाइक वन पीस हमें दिखाती है वर्ल्ड बिल्डिंग की असली पावर। अभी जिन लोगों ने वन पीस कभी नहीं देखा सिर्फ वही है जो कि इसकी लेंथ के बारे में मीम्स बनाते हैं और कहते हैं कि ये तो शायद कभी खत्म ही ना हो।
लेकिन जो भी वन पीस देखते या पढ़ते हैं वो यही कहते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि ये सीरीज जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि वन पीस हमें एक ऐसा वर्ल्ड देता है जिसको कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हालांकि वन पीस की कैरेक्टर राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो वर्ल्ड है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न रहा है इसके सक्सेस का। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई भी टार्ड फैन ऑफेंड मत हो जाना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अटैक ऑन टाइटन और नारुतो की रिप्लेसमेंट्स तो फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन एक बार वन पीस खत्म हो गया तो मुझे नहीं लगता कोई भी सीरीज इसको कभी रिप्लेस कर पाएगी। ओके, सो दैट वाज बिट वियर्ड एंड अनरिलेटेड टेंजेंट अबाउट वन पीस। तो ये थी मेरी वर्ल्ड बिल्डिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। फॉर नाउ इट्स थैंक यू एंड गुड बाय।